हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज, है ना। हालांकि चैप्टर तो हमारा एक ही है, नंबर ऑफ सिस्टम। उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हम अलग अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने किया था वो था यूनिट डिजिट, इकाई अंक। उसके बाद हमने किया नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, और योग भी किया, गुणनखंडों का योग। अब हमारा थर्ड चैप्टर है और जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्य की संख्या। छोटा सा चैप्टर है एज कंपेयर अगर मैं करूं अदर चैप्टर से, तो ये छोटा चैप्टर है नंबर ऑफ जीरो हमारा। तो इसमें भी हम उतना ही टाइम इन्वेस्ट करेंगे या जितना भी होगा देखेंगे। हाँ, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा, इसके बाद देखो हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला। अब जो इसके बाद चैप्टर आएगा आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, फोर्थ चैप्टर, वो होगा इंपॉर्टेंट। बेशक सवाल ना बने, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलिए, अब ये हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है जिसे हम शुरू करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो से। उससे पहले बच्चे, कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, इसे कर लेते हैं और फिर हम अपना आज का जो चैप्टर है उसे शुरू करेंगे। ओके, तो सवाल है 9 की पावर 6 गुणा 12 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बता दो कितना होगा। या फिर आप अभाज्य गुणनखंडों की ना संख्या ही बताओ, गुणनखंडों की संख्या ही बताओ आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, एक ई ऑप्शन और जोड़ देता हूं मैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये बताओ आप। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही आपको बतानी है, योग नहीं बताना है। बताइए भाई। सवाल है 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 6। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और उसकी पावर 4। और 7 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये है, और उसकी पावर 4, और गुणा 3 की पावर 4, और ये हो जाएगा 7 की पावर 7। हो जाएगा 3 की पावर 12 गुणा 2 की पावर होगा 4 दूनी 8, 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, है ना, 12 और 4 16 कर लो, और 7 की पावर 7। अब ये नीचे की संख्या प्राइम हो गई, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? पावर को सीधा सीधा आपने जोड़ना है। 16 8 24, 24 और 7 31, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है, दैट इज 31। चलो, ये अब खत्म करते हैं कहानी और आज की चीज पर शुरू करते हैं बच्चे। नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की संख्या, बड़े आराम से। और बहुत सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें चीजें नहीं करनी है। अगर अगर मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। बच्चे, शून्य की संख्या पहले तो ये हमें पढ़ना होगा कि हम देखो शून्य क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें सीखना है कि हम शून्य को काउंट कैसे करते हैं, है ना, किस तरीके से शून्य को काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक ही लाइन में लिखवाऊं, अगर मैं आपको एक ही लाइन में लिखवाऊं, तो किसी भी, हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट हैंड साइड,
फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ एनी नंबर till any non zero number comes। ठीक है, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से शून्य की संख्या को गिनना है जब तक कि उसमें कोई गैर शून्य संख्या ना आ जाए। टिल एनी नॉन जीरो नंबर कम्स। क्या आपने करना है? किसी भी संख्या के दाहिने तरफ से, राइट हैंड साइड से, आपको शून्य की संख्या देखनी है। और कहां तक देखनी है? जहां तक एक गैर शून्य अंक ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा 4200, मैंने कहा 4200, तो आप जरा मुझे बताना इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। पहले तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमें शून्य काउंट कैसे करने हैं, जीरो बनता कैसे है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये बता रहा हूं काउंट कैसे करना है। भाई जैसे 4200 है, मैंने कहा राइट हैंड साइड, दाहिने तरफ से आपको गिनना है 1 और 2, और जीरो के बाद में जैसे ही हमारा एक गैर शून्य अंक आया 2, यहां पर आकर रुक जाओ। तो हमारे जीरो की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? आप कहेंगे सर 2। कितने जीरो हैं? 2। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। भाई 4200 है ना, तो 1 और 2, नंबर ऑफ जीरो आ गए 2। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं 40390200, मैंने कहा ये नंबर है, तो आप मुझे बताओ इसमें शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आपने राइट हैंड साइड से गिनना है 1 2 और 3, और जैसे ही गैर शून्य अंक आ गया वहीं पर रुक जाओ। आप कहेंगे कि सर इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 3। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा कि सर ये भी तो जीरो है, ये भी तो जीरो है। भाई साहब, इन जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल और केवल किससे है? राइट हैंड साइड से हम जीरो की संख्या को काउंट करेंगे, और जैसे ही कोई गैर शून्य, जैसे ही कोई गैर शून्य संख्या मिलती है वहीं पर रुक जाएंगे। उससे पहले जितनी जीरो है वही हमारा आंसर है। किसी भी संख्या के बीच में कितनी जीरो है हमें उनसे मतलब नहीं है। बीच में कितनी जीरो है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं आपसे 10000010, और अगर मैं आपसे कहूं इसमें शून्य की संख्या कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं यहां नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड से हमने काउंट किया तो सर एक ही जीरो हमको मिला, क्योंकि फिर तो 1 आ गया, गैर शून्य, नॉन जीरो, तो हम रुक गए वहीं पे। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया 1। जो बीच में इतने सारे जीरो है ना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब इनसे नहीं है। हम राइट हैंड साइड से चलेंगे और जितने जीरो हमको मिलेंगे उससे पहले, उसके बाद में जैसे ही कोई गैर शून्य नॉन जीरो नंबर मिलेगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा जरा बताना 2000002005, इस संख्या में कितने शून्य हैं? इस संख्या में कितने आपके शून्य होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन दिस नंबर? तो बच्चा आपका जो जवाब है वो क्या होगा बताइए। बताओ भाई जल्दी से। आप कहेंगे सर जैसे ही हम राइट हैंड साइड से चलते हैं ना,
तो हमें तो चलते ही शुरुआत में ही 5 मिल गया। तो यहां तो सर कोई जीरो है ही नहीं। आप कहोगे नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या जो होगी ना वो होगी शून्य। यहां पर कोई जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि सर हम जैसे ही राइट हैंड साइड से चले हमें स्टार्टिंग में ही 5 मिल गया, जीरो था ही नहीं। तो ये तो आप सीख गए कि जीरो को काउंट कैसे करना है। चलो अब सीखते हैं कि जीरो बनता कैसे है ना। अब सीखते हैं जीरो बनता कैसे है। बच्चे, एक जीरो बनने के लिए आपको एक दो और एक पांच की जरूरत है। दो और पांच मल्टीप्लाई होंगे तब जाकर आपकी एक जीरो बनेगी, यानी कि 10। भाई दो पंजे 10 होता है ना, तब जाकर एक जीरो का निर्माण होगा। अगर एक दो और एक पांच है तो जहां पर दो नहीं है, केवल पांच ही पांच है, वहां पर कोई शून्य आपको नहीं मिलेगा। जहां पर पांच नहीं है, केवल दो ही दो है, वहां पर भी आपको कोई शून्य नहीं मिलेगा। आपको अगर नंबर जीरो बनाने हैं, कोई भी जीरो अगर आपको देखना है, तो उससे पहले देखना होगा ये बना कैसे। तो बना कैसे है, एक दो और एक पांच को मल्टीप्लाई होकर जीरो बनता है। तो कहीं भी आपको जीरो देखना है ना, तो आपको दो और पांच दिमाग में रहने चाहिए। जब भी आपके पास कोई नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या का सवाल बने ना, दिमाग में बस एक ही बात याद रखना, दो और पांच, दो और पांच, दो और पांच। जीरो, नंबर ऑफ जीरो चैप्टर, मैं कह रहा हूं पूरे चैप्टर में ही आपने एक ही बात दिमाग में रखनी है, दो और पांच। यानी कि दो और पांच की मल्टीप्लाई होकर ही जीरो बनता है। सपोज बच्चे, अगर मैंने आपसे बोला दो की पावर दो गुणा पांच की पावर दो, तो यहां तो कितनी जीरो है, एक जीरो, एक जीरो है ना भाई। अब मैंने कहा दो की पावर दो, पांच की पावर दो, तो आपको ये नहीं बताना कि इनसे मल्टीप्लाई होकर बनेगा क्या। आपको मुझे बस इतना बताना है कि इससे मुझे जीरो कितनी मिलेंगी, हाउ मैनी जीरोस, कितनी जीरो मिलेंगी ये बताना है। एक दो और एक पांच को गुणा करके तो मुझे एक जीरो मिल गई, एक दो और एक पांच को मुझे गुणा करके क्या मिल गई, एक जीरो मिल गई। लेकिन अगर मैं दो की पावर दो और पांच की पावर दो करता हूं, तो मुझे कितने जीरो मिलेंगे। आप कहेंगे सर यहां दो कितने हैं, दो, पांच कितने हैं, दो, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे दो, जितनी इनकी पावर है। भाई हमें पेयर बनानी है, देखो आप सिंपल सी बात याद रखो, हमें ना दो और पांच का जोड़ा बनाना है, और दो और पांच के एक जोड़े से एक जीरो बनती है, दो और पांच के एक जोड़े से एक जीरो बनती है। यहां दो और पांच के कितने जोड़े हैं सर, दो जोड़े हैं। सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा दो की पावर 13 और पांच की पावर 13, तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, हमें पेयर देखनी है, जोड़े कितने बने हैं। तो आप कहेंगे कि सर दो की पावर 13 और पांच की पावर 13, सर यहां तो 13 पेयर हैं, कितने पेयर हैं, 13 पेयर हैं। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे बच्चे, 13 हो जाएंगे। शून्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ओके, अगर मैं ऐसे लिखता हूं दो की पावर 17 गुणा पांच की पावर 3, अब जरा आप मुझे बताना यहां नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, बताओ। मैंने कहा दो की पावर 17 और पांच की पावर 3,
क्या आपका जवाब होगा? 2 की पावर 17 और 5 की पावर 3। बच्चे हमें एक ही चीज देखनी है कि जोड़े कितने बनेंगे, पेयर कितनी बनेंगी। भाई हमारे पास दो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टूज, दो की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर दो की संख्या है 17। भाई 2 की पावर 17 मतलब हमारे पास, हमारे बैग में एक बैग है, हमारे बैग में दो की संख्या कितनी है? सर दो की संख्या है 17। हमारे दूसरे बैग में 5 की संख्या कितनी है? सर 5 की संख्या तो केवल 3 है। तो हम कितने जोड़े बना सकते हैं? सर केवल 3 जोड़े हम बना सकते हैं। कितने बच्चा? केवल 3 जोड़े। तो जितने जोड़े बना सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे, जितने हम पेयर बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा 2 की पावर 50 और 5 की पावर 250, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? यहां पर शून्य की संख्या कितनी होगी? आप क्या बोलोगे, जरा बताओ मुझे। भाई 2 की पावर 50 और 5 की पावर 250। मैंने कहा जितनी हम पेयर बना सकते हैं उतने जीरो होंगे, और पेयर तो उतनी बनेगी जो संख्या में कम होगा। भाई एक बैग में 50 दो रखे हैं, एक बैग में 250 रखे हैं, तो पेयर तो उतनी बन सकती हैं जो 250 और 50 में कम होगा। सर दो की संख्या कम है और 5 की संख्या ज्यादा है, तो पेयर तो केवल इतनी ही बनेंगी जो कम है संख्या में। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना वो होगा 50, यानी कि 50। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आराम से आपने कर लिया। ओके, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, तो चलो ये भी आपने सीख लिया कि जीरो बनता कैसे है। अब सवाल में कैसे आएगा? असली पॉइंट तो ये है कि सवाल में कैसे आएगा, चलो वो भी देखते हैं। भाई मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं एक यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4 into 5 into 8 into 10 into 20। बताओ इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें कितने जीरो होंगे? हाउ मैनी जीरोज? मैं कह रहा हूं जैसे हम चावल में कंकर को, पत्थर को चुगते हैं ना, चावल पकाने से पहले ऐसे थाली में रख के ऐसे ऐसे करके चुगते हैं ना, ऐसे जीरो को आपको बीनना है इन सवालों में। यस, जैसे ये दो, ये चार है, चार को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? 2 की पावर 3। ठीक है, 10 में एक जीरो तो हमको मिल गया। भाई 10 में एक जीरो तो हमको मिल गया, एक जीरो तो ये हो गया, एक जीरो तो ये हो गया। 20 में भी एक जीरो हमको मिल गया, एक जीरो ये रहा हमारा। भाई 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 10। या फिर ऐसे भी नहीं है, राइट हैंड साइड से ही देख लो, एक जीरो ये हो गया। इनको तो इंडिपेंडेंट अलग रखो, बाकी और किसकी मल्टीप्लाई होकर जीरो बना है? एक जीरो और एक जीरो, दो जीरो तो आपके पास हो गए, और किसको मल्टीप्लाई करके हम जीरो बना सकते हैं? भाई यहां तो 5 केवल अकेला है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एक दो यहां से मिल जाएगा। सर दो तो हमारे ढेर सारे हैं, 5 केवल एक है। तो जब 5 केवल एक है तो इन सब से एक जीरो हमको मिलेगा बस। भाई 5 अकेला है ना, तो किसी एक दो से पेयर बनाएगा, ये किसी एक दो से जोड़ा बनाएगा। अब वो इसका दो हो, इसका दो हो, उसका दो हो, क्या फर्क पड़ता है? 2 इस 2, 5 तो अकेला है ना, तो एक ही जीरो बनेगी यहां से, बाकी एक जीरो ये और एक जीरो ये। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया 1 + 1 + 1 यानी कि 3। कितना हो गया बच्चे नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरो हो गया 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, आप करके देख लो कैलकुलेटर में,
तो जो संख्या आएगी ना उसके लास्ट में 3 जीरो आपको मिलेंगे, केवल 3 जीरो, और वो हमने यहां पर लिख दिए। आप मल्टीप्लाई करके देख लो इन संख्या को, जो भी संख्या आपको मिलेगी उसके लास्ट में 3 जीरो होंगे बस, और ज्यादा नहीं होंगे। सवाल चलते हैं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखेंगे बच्चा इस सवाल को। बत्तीस हजार बन रहा है ना गुणा करके, यस ठीक है। सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 80, बताओ। यहां पर आपको 5 की संख्या को गिनना है और 2 की संख्या को गिनना है, बस इतना आपने काम करना है। अब जैसे आपको कुछ संख्या ऐसी दिख रही है, जैसे 40 है, ये 10 है, भाई इस 10 में एक जीरो तो हमको मिल गया। 40 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 10, एक जीरो हमको यहां से मिल गया। 50 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10, एक जीरो हमको यहां से मिल गया। 80 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 10, एक जीरो हमको यहां से मिल गया। तो जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो है, जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो है उनको तो सीधा सीधा काउंट कर लो, उतनी जीरो तो होंगी ही होंगी। जैसे 10 है, 40 है, 50 है, 80 है, तो कितनी जीरो तो होनी ही होनी है, 1 2 3 और 4। सर 4 जीरो तो अलग से होनी ही होनी है। अब बाकी संख्याओं में 2 और 5 को मल्टीप्लाई होकर कितनी जीरो बनेंगी, वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है। कैसे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की संख्या कितनी है, एक तो ये रहा 5, 10 को तो हटा दो, एक जीरो हम काउंट कर चुके हैं। 5 की पावर 2, 2 5 यहां से मिलेंगे, वे 25 को 5 का स्क्वायर हम कह सकते हैं। इसको भी हटा दो, यहां से 1 5 यहां से मिलेगा, जीरो हट गया। 1 5 यहां से मिलेगा, 1 5 यहां से मिलेगा, 3 5 यहां से मिलेंगे। तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, नंबर ऑफ 5 हो गए 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9। तो नंबर ऑफ 5, अगर मैं 5 की संख्या पूछूं तो नंबर ऑफ 5 हो गए 9। अगर मैं कहूंगा नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 की संख्या कितनी है, 2 कहां कहां से मिलेगा हमको, जरा नंबर ऑफ 2 काउंट करते हैं। भाई 5 को तो हटा ही दो, इसमें तो 2 होगा ही नहीं। 10 का जीरो तो हम ले चुके हैं, 25 में भी 2 नहीं होगा। 40 में देखो, 40 का हमने 10 का एक जीरो तो अलग से ले लिया, बचा था 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 तो यहां से मिल गया। अब 50 में भी 2 नहीं होगा क्योंकि जीरो तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं इसका। 55 में भी 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कटता ही नहीं है। 65 में भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं कटता। 125 में भी 2 नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं कटता। 80 है, 80 को हमने लिखा 8 गुणा 10, और इस 10 का एक जीरो हम अलग से लिख चुके हैं इस 4 में। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, 2 और 3 5। नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 5। तो इन दोनों को मिलाकर हमें कितने शून्य मिलेंगे, भाई इन दोनों को मिलाकर, जैसे नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 9, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 5। तो कितने पेयर बन रही हैं 5 और 9 से, सर केवल 5 पेयर बन रही हैं क्योंकि 2 की संख्या केवल 5 है। तो यहां से कितने शून्य मिलेंगे, 5, और 4 शून्य हमने पहले से ले लिए, तो 4 और 5 9, टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। सवाल थोड़े से अटपटे होते हैं, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया क्लियर है। मगर दुनिया की कोई ताकत आपको इस सवाल को सही करने से रोक नहीं पाएगी। एक और सवाल आपको मैं ऐसा देता हूं बच्चे, अलग से ही देता हूं, चलो। अब आप मुझे बताओ इसमें शून्य की संख्या क्या होगी,
इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। पहला काम आपने क्या करना है, जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो है उतने जीरो तो उठाकर अलग रख दो, उतने तो होंगे ही होंगे। जिन संख्या के लास्ट में जीरो है बच्चा, उतने तो जीरो होंगे ही होंगे। जैसे यहां पर 100 है, 100 में कितने जीरो हैं, 2। अब ये 80 है, 80 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 10, और 10 में एक जीरो हमको मिल गया। 70 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 10, और इस 10 में एक जीरो मिल गया। तो मेरे पास 2 और एक 3 और एक 4, 4 जीरो तो अलग से होंगे ही होंगे, ये तो हैं। बाकी इन संख्याओं में से 5 और 2 की संख्या आप चेक करो कितनी है, उनके पेयर को चेक करके हम और नंबर ऑफ जीरो बनाएंगे। जैसे 100 का तो खेल खत्म, 2 जीरो हो गए। 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और इस 7 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें केवल 2 और 5 को ढूंढना है। 7, 3, 9, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 2 और 5 से मतलब होता है। तो यहां नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, नंबर ऑफ 5, आप कहेंगे सर 5 की पावर 3 है तो 3 हो गए। नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, ये हो गया 6 और 3 9, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, 9। कितनी पेयर बन सकती हैं, पेयर, भाई मेरे पास जो 5 है उसकी संख्या तो 3 है केवल, और जो मेरे पास 2 है उसकी संख्या 9 है, तो मैं कितनी पेयर बना सकता हूं। कितने यहां से शून्य बनेंगे, सर केवल और केवल 3 पेयर बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे केवल 3 मिलेंगे हमें यहां से, इन दोनों से मिलाकर। कि 5 की जो संख्या है वो 3 है, 2 की जो संख्या है वो 9 है, तो जोड़े तो केवल 3 ही बन सकते हैं, क्योंकि 5 ही मेरे पास 3 है। 3 जीरो यहां से मिल गई, 4 जीरो पहले से हैं, टोटल जीरो कितनी हो गई, 7 हो गई। ऐसे भी आपने बड़े आराम से मुझे बता दिया कि सर नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 7 होंगी। चलो बच्चे, अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं, जरा ये सवाल बताइए मुझे। बताएंगे जरा। सवाल कह रहा है 2 की पावर 10, 3 की पावर 7, 5 की पावर 8 और 7 की पावर 3। इसमें बताना है शून्य की संख्या क्या होगी। देखो, हमें 7 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, 3 की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 2 की पावर 10 से और 5 की पावर 8 से। 3 और 7 में है, मैं कह रहा हूं हजार लाख करोड़ कितनी पावर हो हमें मतलब नहीं, हमें ढूंढना है 2 और 5 को, केवल वही डिसाइड करेंगे कितने जीरो बनेंगे। तो यहां 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 8 है। आपसे बढ़िया अब कोई नहीं आंसर इसका बता सकता है कि कितने जीरो मिलेंगे। जितनी पेयर बन सकती हैं, जितने जोड़े बन सकते हैं, और सर जोड़े उतने बन सकते हैं जो संख्या में कम होगा। तो 10 और 8 में कम कौन सा है, 5। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, सर नंबर ऑफ जीरोज हो गया 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आराम से कर लिया आपने, यस। अगला सवाल, ये सवाल करिए बच्चा, जल्दी से बताएंगे। 20 की पावर 20, 7 की पावर 25, कोई मतलब ही नहीं है, 7 की तो कुछ भी पावर हो, 7 से हमें मतलब नहीं है। 30 की पावर 65, 5 की पावर 50। 7 की पावर को मैं कह रहा हूं इग्नोर कर दो, 7 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे बचा ये 3 की पावर 65 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 10 और उसकी पावर 65।
क्या मैं कह सकता हूं ऐसे 3 × 10 और उसकी पावर 65, 3 धाम 30 होता है ना। अब ये पावर अलग अलग हो जाएंगी, तो 3 की पावर 65 गुणा 10 की पावर 65, तो 10 की पावर 65 है, तो 65 जीरो तो हमें यहां से मिल गई। भाई 10 की जितनी भी पावर होंगी उतने ही जीरो होंगे। जैसे 30 था, 30 को मैंने लिखा 3 × 10, 3 धाम 30, 10 को अलग कर दिया मैंने, फिर मैंने पावर्स को अलग अलग कर दिया, 3 की पावर 65 और 10 की पावर 65। अब हमें 3 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो लेना देना है जीरो से। जीरो कितनी बनी है, तो 10 की पावर 65 है, यानी कि 65 जीरो ऐसे हो गए। मैंने कहा ना जैसे चावल में से आपको पत्थर बीनना है, वही करना है बस। अब ये आ गया 20 की पावर 20, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10 और इसकी पावर 20, पावर को भी अलग अलग कर दो, 2 की पावर 20 गुणा 10 की पावर 20। अब ये 10 की पावर 20 है मेरे पास, तो यहां से 20 जीरो अलग हो गए, 20 जीरो यहां से अलग हो गए। अब आपके पास क्या बचा, देखो 7 को अलग हटा दो, 3 से मतलब नहीं है। अब आपके पास बचा 2 की पावर 20 गुणा और यहां 5 की पावर 50। भाई देखो 20 की पावर 20 था, मैंने इस 20 को लिखा 2 × 10, 2 धाम 20 होता है ना। मैंने पावर को अलग अलग कर दिया, तो 2 की पावर 20 गुणा 10 की पावर 20, यानी कि 20 जीरो मुझे यहां से मिल गए। 7 से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, रहो मत रहो एग्जिस्ट करता ही नहीं है हमारे सवाल में। 30 को मैंने लिखा 3 × 10 की पावर 65, 3 की पावर 65, 10 की पावर 65, तो 65 जीरो यहां से मिल गए। अब 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 3 से भी मतलब नहीं है। उसके बाद आता है 5 की पावर 50, और इधर कितना अलग कर दिया, 2 की पावर 20, तो यहां से कितने जीरो मिलेंगे, यहां से कितने मिलेंगे, 2 की पावर 20 और 5 की पावर 50। सर नंबर ऑफ जीरोस जो यहां से मिलेंगे ना, वो मिलेंगे सर, नंबर ऑफ जीरोस जो मिलेंगे जिसकी संख्या कम होगी, यानी कि 20। अब गिन लो जितने जीरो आपने निकाले हैं। भाई 20 जीरो ये रहे, 20 जीरो ये रहे, 20 ये रहे और 65 ये रहे, तो 20 + 20 + 65 कितना हो गया, 105। ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लिया आराम से आपने। 105। अब इस तरह के चलो बन गई बात। इसमें जो असली कहानी बनती है ना, जहां से सवाल बनने के थोड़े से चांसेस होते हैं, अगर सवाल बना तो, इन केस अगर सवाल बना तो, वो होता है फैक्टोरियल के जीरोस पूछता है। बच्चे फैक्टोरियल का मैंने थोड़ा सा आपको केस बता भी दिया है। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मैंने लिखा यहां 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैं किसी भी संख्या के साथ फैक्टोरियल का साइन लगा दूं, उस संख्या की डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और 1 तक जाकर कहानी रुकेगी। सपोज मैंने आपसे कहा 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब है 20 × 19 × 18 गुणा और ऐसे मल्टीप्लाई होकर 3 × 2 × 1 तक कहानी जाएगी। यही मतलब है 20 फैक्टोरियल का। अब अगर हमसे पूछने लगे कि भाई 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 20 फैक्टोरियल की जितनी भी संख्या को आपने मल्टीप्लीकेशन किया है ना, जितनी भी संख्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास संख्या बनेगी ना, उसमें कितने जीरो होंगे। जैसे 20 × 19 × 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सारी संख्याओं को हमने गुणा किया, उसमें जीरो कितने मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, ना ही डरना है,
बहुत ही ज्यादा आसान, मैं कह रहा हूं निहायत ही आसान है ये जीरो निकालना। कैसे, जरा देखते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, ये मैंने लिखा। मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को ना आपस में मल्टीप्लाई किया, मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं उस बात पे गौर करना। मैंने आपसे बोला इसमें दो कितने होंगे, नंबर ऑफ टू, दो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टू होंगे, एक दो तो यहां मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़कर 4 के पास मिलेगा, भाई 2 दूनी 4 होता है, फिर एक संख्या छोड़कर 6 के पास मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़कर 8 के पास मिलेगा, फिर एक संख्या छोड़कर 10 के पास मिलेगा। यानी कि जब भी मैं नंबर ऑफ टू, दो की बात कर रहा हूं, तो वो तो हर एक संख्या को छोड़कर मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ 5 की, कि 5 की संख्या कितनी होगी, बच्चे अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ 5, तो 5 या तो यहां मिलेगा या फिर 5 संख्या के बाद यहां मिलेगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर मैं नंबर ऑफ 2 पूछूं वो ज्यादा होंगे, या नंबर ऑफ 5 पूछूं वो ज्यादा होंगे, कौन से ज्यादा होंगे? 2 ज्यादा होंगे या 5 ज्यादा होंगे? किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज्यादा होगी ना, क्योंकि 2 तो हमें हर एक संख्या को छोड़कर मिल रहा है। लेकिन जब मैं 5 की बात करूंगा ना, तो 5 तो मुझे हर 4 संख्या के गैप पर मिलेगा। तो जो कम संख्या होगी ना 2 और 5 में, वो किसकी होगी सर? 5 की होगी। तो अगर मुझे शून्य की संख्या पता करना हो तो मैं 2 की संख्या काउंट नहीं करूंगा, मैं 2 की संख्या काउंट नहीं करूंगा कि 2 कितने हैं, मैं काउंट करूंगा 5 कितने हैं, क्योंकि 5 की संख्या है कम, और जिसकी संख्या कम उतने ही जीरो आपके बनेंगे। ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है या फिर जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो बनते हैं। तो यहां मैंने कहा 2 तो हमें हर एक संख्या को छोड़कर मिल रहा है, लेकिन 5 हमें हर 4 संख्या छोड़कर मिल रहा है, तो 5 की संख्या होगी कम। तो हम जो फाइंड करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ 5 कितने हैं। किसी भी फैक्टोरियल में 5 की संख्या को काउंट करना है, उतने ही आपके जीरो बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल में आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आपको नंबर ऑफ 5 ढूंढना है बस, कि 5 की संख्या क्या होगी। जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। 2 की संख्या नहीं ढूंढनी है, 2 तो बहुत सारे होंगे, 5 कम होंगे। ठीक है, ओके। 5 की संख्या को ढूंढना है किसी भी फैक्टोरियल में, अगर मैं नंबर ऑफ जीरो की बात करता हूं। जैसे इसी 20 फैक्टोरियल की मैं बात अगर कर लेता हूं कि 20 फैक्टोरियल है ये, और इसमें नंबर ऑफ 5 हमें ढूंढना है। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतनी ही जीरो होंगी। अब हमारी सुई आकर अटक गई कि सर इस फैक्टोरियल में हम 5 की संख्या कैसे ढूंढेंगे। मैं आपको बताता हूं। आपने लिखा 20 फैक्टोरियल, लिखा ना, इसमें बताना है आपको 5 की संख्या। एक लाइन ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो, जैसे आप एलसीएम में खींचते हो, और यहां लिखो 5, और यहां पर आप 20 को भाग दो 5 से, और जो आपका कोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा, उसको लिखना है यहां पर। भागफल यानी कि जब आप 20 को डिवाइड करते हो ना 5 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, केवल भागफल को लिखना है।
चाहे ये पूरी तरह कटे चाहे ना कटे, आपने केवल भागफल को लिखना है। तो हमने देखा 5 चौके 20, अब ये 4 है, ये 5 से छोटा आ गया ना, तो यही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। यस, कितना आसान है किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने का। सपोज अगर मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया, मैंने कहा मुझे बता दो 83 फैक्टोरियल, 83 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या क्या होगी, क्या आपका जवाब होगा? तो आप कहेंगे कि सर 5 से भाग देना शुरू कर दो, 5 एकम 5, 3, 5 छंग 30, केवल भागफल को लिखना है। जो शेषफल बचेगा, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। 83 को जब आप 83 को जब आप 5 से भाग दोगे तो 16 हमारा भागफल आएगा, यानी कि 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80। रिमाइंडर क्या है उससे मतलब नहीं है। अब हमने ये 16 देखा, भाई ये 5 से बड़ा है, तो फिर इसे 5 से भाग दो, फिर 16 को 5 से भाग दो, तो 5 तिया 15। जब तक ये भागफल हमारा 5 से छोटा नहीं आएगा ना, तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो 3 बार गया। अब जो 16 और 3 है ना, 16 प्लस 3 यानी कि 19, यही हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, यही हमारे शून्य की संख्या हो जाएगी। बच्चे, मैंने कहा 121 फैक्टोरियल, जरा बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। 121 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आपने क्या करना है, 5 से भाग देना है, केवल भागफल लिखना है। 5 दूनी 10, 2, 21 बन गया, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा ना, 5 चौके 20। अब ये 5 से बड़ा है, फिर 5 से भाग दे दो, 5 चौके 20, भागफल लिखना है केवल। अब ये 4 छोटा हो गया, तो आप 24 प्लस 4 यानी कि 28 कह दोगे, कि 28 जो होंगे ये हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर मैं यहीं आपसे पूछने लगूं कि 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, बताओ जरा। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप 5 से भाग देना शुरू करोगे, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा, फिर 5 से जाओगे, 5 चौके 20, तो 20 प्लस 4 यानी कि 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 24। तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना आपको आ गया। आगे बढ़ूं सवालों की तरफ, चलो चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, करेंगे इस सवाल को जरा। सवाल है, 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर, 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे कि सर अगर आप 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा कर रहे हो ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ये 100 तक की संख्याओं को गुणा करोगे, 1 से शुरू होकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करोगे, तो इसको हम कह सकते हैं 100 फैक्टोरियल। भाई 1 से स्टार्ट हुआ और 100 तक की संख्याओं को आपने गुणा किया, तो 100 फैक्टोरियल। और अभी अभी आपने निकाला है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 24 जीरो होते हैं। अभी तो निकाला आपने जस्ट, कहां गया, ये तो निकाला आपने 100 फैक्टोरियल में कितने, 24 जीरो। तो हमारे इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा, 24 जीरो। ठीक है, ये सवाल करिए।
सवाल है 1 2 3 4 5 और ऐसे मल्टीप्लाई होकर 162 163 तक की संख्याओं को उसने मल्टीप्लाई किया। एक से स्टार्ट हुआ, एक से शुरू होना चाहिए, और 163 तक उसने मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ये उसने 163 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया? क्या बच्चा मैं इसको कह सकता हूं कि ये 163 फैक्टोरियल होगा? है ना? 163 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं निकाल लो। 163 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? तो 5 से जाएंगे, 5 तिया 15, 1 13 बन गया, 5 दूनी 10, केवल भागफल लिखना है। फिर 5 से जाएंगे, 5 छंग 30, 6 बार गया है। जो 2 शेष फल बचा है उससे मतलब नहीं है हमें। फिर 5 से जाएंगे, 5 एकम 5, इनको जोड़ लो तो 32 और 6 38, 38 और 1 39, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए बच्चा? नंबर ऑफ जीरो हो गए 39। ठीक है, 39 जीरो। ये सवाल करो, इसका क्या जवाब होगा? 475 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, कितने होंगे? यहां पर मैंने लिखा 475 फैक्टोरियल। भाई 5 से स्टार्ट कर दो, 5 नाम 45, 2 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर 5 से जाएंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, केवल भागफल को लिखना है। और इन तीनों को ऐड कर दो, 9 और 3 12, 5 17, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 117 हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। 117 आ गया सभी का आंसर 117। कुछ था सवाल में? कुछ भी तो नहीं है। ये सवाल करिए। 1000 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, अगेन वही चीज। 2 से जाएंगे, 2 पंजे 10, 500 बार गया। फिर 2 से जाएंगे, सॉरी 5 से जाएंगे, 2 से नहीं, नंबर ऑफ 5 निकालना है हमको। 5 दूनी 10, 200 बार गया। फिर 5 से जाएंगे, 5 चौके 20, 40 बार गया। फिर 5 अट्ठू 40, 8 बार गया। फिर 5 एकम 5, 1 बार गया। इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा बच्चे 249, यानी कि 1000 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो होते हैं 249, 249। आपके लिए बच्चों का खेल है अब किसी भी फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने का, अगर आपसे कहे तो। ये सवाल अब मैं आपको देता हूं बच्चा होमवर्क के लिए। इसमें आपको बताना है मुझे शून्य की संख्या क्या होगी। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाना है हमारा। ठीक है, तो चलिए बच्चा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।